मेरा नाम विक्रम ठाकुर है। लोग कहते हैं इंसान अपने कर्म से कभी बच नहीं सकता, और मैं इसका सीधा सकता सबूत हूँ। मैंने कुछ महीने पहले शहर से दूर एक पुराना बंगला खरीदा था। बहुत सस्ता, इतनी सस्ते कि किसी को भी शौक से। लोगों ने कहा वहां मत रहना, वो जगह ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगा लोग डरपोक होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। बंगला बहुत बड़ा था, पर अंदर एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा रहता था। सब कुछ ठीक था, बस एक चीज छोड़कर, एक पुराना आईना जो हॉल की बीचों बीच लगा था। पहले दिन ही मुझे लगा उसमें मेरी परछाई थोड़ी अलग दिख रही है। मैंने हंसा। मुझे लगा मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। पहली रात की करीब 3 बजे अचानक मेरी नींद खुली। मुझे लगा कोई धीरे धीरे मेरे नाम पुकार रहा है, विक्रम विक्रम। मैंने बैठ गया, कमरे के चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। उसके बाद मैंने हॉल में चला गया, और हॉल में जाकर मैंने देखा कि आईने के सामने कोई खड़ा था। लेकिन जैसे ही मैंने पास गया, वो गायब हो गया। ऐसे ही दिन बीतता रहा, दिन से रात और रात से दिन होते रही, और मेरे साथ हर दिन नई नई घटना घटने लगी। कभी आईने में किसी और का चेहरा दिखता, और कभी कभी मेरे पर से मुझे ही घूरती रहती है, और कभी अचानक मुस्कुराती है। ऐसे ही एक रात मैंने साफ देखा, आईने में खड़ा इंसान मैंने ही था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा गुस्से से पड़ा हुआ। ऐसे ही दिन बीतता रहा, और मैं दिन ब दिन कमजोर होते जा रही थी। डर के मारे मैंने एक बूढ़े साधु को बुलाया। वो आईने को देखकर बोला, तूने इसे क्यों छेड़ा? इसमें क्या है बाबा? ये आईना नहीं, तेरे पिछले जन्म का दरवाजा है। साधु ने बताया, पिछले जन्म में मैं एक जमींदार था, और मैंने अपने ही नौकर को झूठे आरोप में इस आईने के सामने मार डाला था। मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगा और तुझसे ही छीन लूंगा। उस रात सब कुछ खत्म हो गया। मैंने देखा आईने में वही आदमी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, और मेरे पर से गायब हो रही थी। अचानक मेरा चेहरा खुद ब खुद आईने की तरफ बढ़ने लगा। मैंने चिल्लाया, बचाओ, नहीं बचाओ, कोई है, नहीं, मुझे नहीं जाना, छोड़ दो मुझे नहीं जाना। पर आवाज नहीं निकली, और अगले ही पल मैं आईने के अंदर था
और वो मेरा शरीर में। अगले दिन लोगों ने देखा मैं बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अब मैं नहीं था।